पूरे बिहार में अगर 40 सीट विधानसभा की आती है तो 40 सीट तो होगी। हम मजबूर करेंगे बिहार के गवर्नमेंट को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमारे इलाके को तरक्की के लिए पैकेज नहीं दिए तो हम 40 सीट लेकर उधर चले जाएंगे। अभी जो हमारा एक मुजाहिद, एक शेर जो किसी से डरता नहीं, अगर टीवी के स्टूडियो में भी पहुंचता है वो, तो वहां पर नमाज का वक्त हो जाए तो पहले वो नमाज पढ़ता। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप कहेंगे कि झूठ बोलते हो, मेरा सफर उनके साथ हुआ, प्रोग्राम मेरा उनके साथ हुआ, मैंने उस बंदे को बहुत करीब से देखा। उसकी टोपी को अगर उठाकर देखेंगे, टोपी के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जूते का निशान उसने बना के रखा। इतना बड़ा आशिक़ रसूल है वो, डरता नहीं किसी से, अल्लाह से डरता है और अपने कुरान को अपने पास रखता है। अगर ऐसा मुजाहिद और हमारे उलमाए किराम जो अल्लाह के रसूल की एक एक हदीस, एक एक कुरान करीम की आयतें, उनकी तफसीर उनके दिलो दिमाग में है, हम उनकी जियारत करें, हम उनकी बातों को माने। उलमाए किराम की जियारत करना बाइसे सवाब, उनसे दुआ लेना सवाब है। और अगर हमारी शरीयत की बचाव के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो उनकी भी हिम्मत अफजाई करना, उनका भी साथ देना, यह हमारा अखलाकी और हमारी ईमानी फरीजा है। मुसलमानों, आपको खड़ा होना होगा और आप इस गलत सोच को भी बदलो। मायावती खड़ी हुई, चमार को, दलित को अर्श पर पहुंचा दिया। लालू यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव खड़ा हुआ तो यादव को आसमान पर पहुंचा दिया। आप मुसलमानों ने का कोई लीडर नहीं है तो आपकी कोई हिफाजत नहीं हो रही है, आपकी शरीयत बदली जा रही है। आपका कोई लीडर क्यों नहीं है? 70 साल से हम गुलामी करते हैं, हमारा वोट हमसे छीन कर लिया जाता है, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, हमारा वोट हमसे लेकर इख्तिदार में आ जाते हैं और हमारी ही कुरान को, हमारी शरीयत को बदलने की बात करते हैं। क्यों? गुनाह हमने किया, हमारा हक है हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने का हमारा हक है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बनना भी हमारा हक है। मुसलमानों, आपका भी एमएलए और एमपी हो सकता है, आप अगर चुनोगे तो हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपके इलाके में आपकी अक्सरियत नहीं, लेकिन काम इतने अच्छे करो कि गैर लोग, जब आपका वोट उनको मिल सकता है तो आप भी अपना लीडर और कायद ऐसा बनाओ कि उनका वोट आपको मिल सके। अगर कोई लीडर खड़ा होता है अपने कौम को बुलंद करने के लिए तो हम मुसलमान ही कहते हैं ये तो बीजेपी का एजेंट है। ये नजर नहीं आता तन्हा तलाक के बिल को उखाड़ फेंकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाता रहा वो शेर, दहाड़ता रहा, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद करके उनकी हिमायत नहीं की। हमारा कोई लीडर क्यों नहीं, हमारा कोई कायद क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अपना कायद तस्लीम करते, हम अपना कायद बनाते। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी मुसलमानों ये रही है कि हमेशा हम बंटते रहे, हमेशा हमने बांटने तकसीम करने का हमने काम किया। बहुत से जलसों में भी देखा जाता है मौलाना साहब बैठते हैं, कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, ये काफिर, ये मुशरिक है, और राजनीति के स्टेज पर जाओ वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल गलत है, असदुद्दीन अवैसी वो तो बीजेपी का ही एजेंट है। पता हो ना हो, बीजेपी का एजेंट होता तो कर्नाटक के अंदर वो इलेक्शन लड़ता ताकि बीजेपी को फायदा हो। सियासत दीन का हिस्सा है। अगर कोई हमारा आलिम दीन हमसे कह दे कि मौलाना अब्दुल्ला सियासत दीन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इस स्टेज पर बोलता हूं। कल भी मैंने 3 प्रोग्राम के अंदर अपना लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया था कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है। सियासत का मतलब खिदमत खल्क है। इस धरती के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक थे। अगर हमने सियासत को गलत समझा तो यह हमारी बदनसीबी होगी, यह हमारी भूल होगी। सियासत खिदमत खल्क है, लेकिन सही तरीके पर किया जाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मैं हर मौके पर कहता हूं, इसलिए जवानों से कहता हूं कि अपना हक लेने के लिए मैदान में आओ,
اپنا حقوق لینے کے لیے اقتدار میں آنے کی کوشش کرو اور ایسے سیکولر لوگوں کی حمایت کرو جو آپ کی شریعت کی، آپ کے سنویدھان کی بچانے کی بات کرتا ہے۔ آپ ایک پلیٹ فارم پر آؤ، آپ سبق لو ان لوگوں سے جن کے 33 کروڑ خدا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہمارا ایک خدا، ہمارا ایک نبی، تو ہم 33 کروڑ پلیٹ فارم کے اندر کیوں بچ جاتے ہیں؟ یہ ہماری بدنصیبی، یہ اس ملک کی، یہ اس ملت کے مسلمانوں کی، یہاں کے بسنے والے ایک ایک کلمے پڑھنے والوں کے لیے بدنصیبی ہے کہ آج تک ہمارا کوئی لیڈر ہم نے نہیں چنا۔ اگر کوئی بنتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ مسلمان ہے ہی کتنے ہندوستان میں کہ بھئی یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، کرناٹکا کے اندر کانگریس 72 سیٹ ہے، جے ڈی ایس 38 سیٹ ہے۔ سی ایم کون ہے؟ جے ڈی ایس کا۔ ہونا کس کو چاہیے؟ کانگریس کا، کیونکہ اس کی 72 سیٹ تھی، لیکن نہیں، کم سیٹ ہے۔ انہوں نے دھمکی دی مجھے سی ایم بناؤ گے تو تیرے ساتھ رہوں گا، نہیں تو ادھر چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، پھیکو لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کانگریس نے سوچا کہ ارے صحیح کہہ رہا، دے دو کرسی۔ ہم بھی مسلمان یہی چاہتے ہیں، ہمارا اگر پورے بنگال یا پورے بہار میں اگر 40 سیٹ ویدھان سبھا کی آتی ہے تو 40 سیٹ تو ہوگی۔ ہم مجبور کریں گے بہار کے گورنمنٹ کو کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، اگر تم نے ہمارے علاقے کو ترقی کے لیے پیکج نہیں دیے تو ہم 40 سیٹ لے کر ادھر چلے جائیں گے۔ یہ راجنیتی ہوتی ہے، راجنیتی غلط نہیں ہے، صحیح طریقے پر اگر کیا جائے، فائدہ پہنچانے کی غرض سے اگر کیا جائے تو۔ لیکن ہم اپنا حق لینا جانتے نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہمارا ہے ہی کتنا پرسنٹیج مولانا۔ آپ اگر 15% کسی علاقے کے اندر ہے تو کافی ہے، یونٹی بنا لو، بکو مت پیسوں کی بلبوتے پر آدھار پر، تب دیکھیے کہ ہندوستان کا ظالم لوگوں سے ہمارا ہندوستان کیسے بچتا ہے۔ جھوٹ بول بول کر، دھرم کے نام پر لوگوں کو بہکا بہکا کر آپ کا حق مار لیا جاتا ہے۔ آپ اپنا حق لو اور اللہ کا حق پورا کرو، انشاءاللہ دیکھیں انقلاب کیسے برپا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بہت بڑا ایشو یہ ہے، بہت بڑا ایشو یہ ہے میرے مسلم بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں، اس ملک کے اندر اور خصوصاً ہم مسلمان بھائیوں کے لیے